मैं उमेश कुमार पुनः आपके बीच में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज कुछ ऐसे विचार लेकर के आया हूं। उन विचारों में से यदि आप कुछ विचारों को भी आप अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। कुछ विचार ऐसे हैं जिसको कि अपने जीवन में लागू करके प्रत्येक आदमी, बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये विचार हैं अनुशासन। ये अनुशासन ये ब्रह्मास्त्र है जीवन का। स्टूडेंट हो, कोई आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, जीवन का ब्रह्मास्त्र है अनुशासन। यदि आप अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में रह करके काम करते हैं, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। अगर कोई स्टूडेंट का मन नहीं करता है पढ़ने का तो नहीं पढ़ता है, या जब मन करता है तब पढ़ता है, तो ये अनुशासन नहीं हुआ। ये अनुशासन नहीं हुआ कि जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, जब मन नहीं करेगा तब नहीं पढ़ेंगे। ऐसी नहीं हो विचार होनी चाहिए। स्टूडेंट को चाहिए कि मैं अनुशासित रह करके पढ़ूं, मैं एक टाइम टेबल के साथ में पढ़ूं। अनुशासन ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा, आपको जीरो से हीरो बनाएगा। या कोई व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, या किसी प्रकार का भी लोग हो, वो अनुशासन में रहने से आगे बढ़ सकता है। यह निश्चित रूप से जो अनुशासन में रहा है वही आगे बढ़ा है। अनुशासित होना ही चाहिए। बिना अनुशासन का, बिना लगाम का घोड़ा इधर उधर भटक सकता है, लेकिन जो लगाम लगा हुआ घोड़ा है वो अपने टारगेट को अचीव करता है। वही अनुशासन है। अनुशासन मेरा लगाम है। अनुशासन के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। अनुशासन में रह करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन का कदापि हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में सबसे पहला काम है अनुशासित में रहें, अनुशासन में रहें, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अनुशासन में रह करके बहुत लोग आगे बढ़े हैं। बहुत लोग, अब जैसे आप देख लीजिए, डॉक्टर कलाम हो गए, जितने भी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, कोई लीडर है, कोई राष्ट्राध्यक्ष है, वो आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में अनुशासन का पालन किए हैं तो आगे बढ़े हैं। कोई महापुरुष हो गए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सभी अनुशासन में रहे हैं, तभी वो आगे बढ़े हैं। तो हमें जीवन में पहला काम है अनुशासन में रहना, और अनुशासित रह करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अनुशासन आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाएगा, बहुत डिग्री दिलवाएगा। यदि आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको फर्श से अर्थ तक पहुंचा देगा। अनुशासन में रहेंगे तो अगला जो विचार है मेरा, वह विचार है समय की पाबंदी। समय की पाबंदी, टाइम की पंक्चुअलिटी, ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। स्टूडेंट, चाहे कोई आम आदमी, चाहे कोई भी हो, समय की पाबंदी जरूर होना चाहिए। बिना समय का कुछ नहीं होता है। अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया, उसमें एक दिन में 24 घंटे में 86,400 सेकेंड होते हैं। जो 86,400 सेकेंड को अपने जीवन में प्रतिदिन उपयोग कर लेगा कि अधिक से अधिक अपने ऊपर निवेश, उस टाइम का, समय का, हमारा समय है
24 घंटा सबके लिए मिला है, ईश्वर ने सबको दिया है यह समय, लेकिन उस 24 घंटे को अपने ऊपर निवेश करें, प्रतिदिन निवेश करें। इस समय की पाबंदी होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना समय है, पढ़ने का समय है तो मैं जाकर के घूमने के लिए चला जाऊं, कोई दोस्त आया है तो उसके साथ में चला जाऊं कोई मूवी देखने के लिए। ये नहीं, समय की पाबंदी। पढ़ने का समय है तो हम पढ़ेंगे, काम करने का समय है तो काम करेंगे। इस समय की पाबंदी होना चाहिए। कहीं पहुंचने का समय है तो समय से पहले पहुंचेंगे, यह समय की पाबंदी है। और जिसने समय की पाबंदी अपने जीवन में उतारा है वह निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री भी आपको यह समय की पाबंदी है जो बहुत बड़ा बड़ा दिलवा देगा, लेकिन आपको यह समय की पाबंदी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आपको पहुँचा देगा। यह है समय की पाबंदी। तीसरा पॉइंट है एफर्ट। एफर्ट जीवन में आदमी को शारीरिक या मानसिक ताकत लगाना चाहिए। स्टूडेंट हैं, मानसिक ताकत लगाए, शारीरिक ताकत भी उसे लगाना होगा। उसको एक्सरसाइज करना होगा, योगा करना होगा। शरीर इसका फिट रहेगा तो उसका माइंड भी फिट रहेगा। इसलिए उसे चाहिए कि शारीरिक और मानसिक एफर्ट लगाते रहें। प्रतिदिन समय से एकदम, अगर सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो 1 घंटा योगा करें, उसका शरीर फिट रहेगा। और जहाँ भी जाएगा, कोचिंग जाएगा, स्कूल जाएगा, पढ़ने के लिए बैठेगा, चाहे कुछ करेगा। कोई आम आदमी भी अगर काम करने के लिए जाता है कहीं भी, अगर वह शारीरिक रूप से फिट रहेगा तो मानसिक रूप से भी फिट रहेगा। इसलिए दोनों एफर्ट चाहिए जीवन में, शारीरिक और मानसिक दोनों। और यह अपना करके वह जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा डिग्री की ज़रूरत नहीं, एफर्ट सब कोई लगा सकते हैं। क्या करना, यह शारीरिक और मानसिक ताकत की एफर्ट की ज़रूरत है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। टीचेबल माइंड सेट, हमेशा नया चीज सीखने के लिए किसी भी उम्र में तैयार रहना चाहिए। जब तक हम टीचेबल माइंडसेट नहीं रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परिवर्तन प्रत्येक युग में हुआ है, प्रत्येक समय हो रहा है। नया नया चीज, नया रिसर्च, नया खोज हो रहा है। अगर यह नया रिसर्च, नया खोज नहीं होता तो आज जो इतना बड़ा बड़ा मिसाइल, इतना बड़ा बड़ा प्लेन, इतना बड़ा बड़ा रॉकेट ये जो आया है ना, ये आज परमाणु बम है या हाइड्रोजन बम है, ये सब क्या है? उसी का देन है। तो यह हमेशा टीचेबल माइंडसेट। अगर टीचेबल माइंडसेट नहीं रहता तो क्या यह नई खोज होती, नया रिसर्च होता? जहां हम हैं आज एआई का ज़माना है, आज एआई से युद्ध लड़ा जा रहा है। आप देखिए अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन तीनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसमें क्या है? एआई टारगेट फिट कर रहा है, एआई डिसीजन ले रहा है। एआई का ज़माना है। तो हमें किसी भी उम्र में हमेशा रहते हैं तो हमें टीचेबल होना चाहिए, माइंडसेट मेरा टीचेबल होना चाहिए। हमें उसको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरे लिए, अगर हम नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एआई के पास में जितना डाटा स्टोर है, अगर जो हम कहीं जा कर के सीखते थे, कोई एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता था, वह एक्सपर्ट बताएगा कि नहीं बताएगा, उसके लिए फीस लेगा कि क्या लेगा, आप एआई से पूछ लीजिए, आपको तुरंत है क्या फीस है। ऐसे भी आप मोबाइल देखते हैं, ऐसे भी देखेंगे। काम का चीज़ देखिए, आपका काम आएगा। तो टीचेबल माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में यदि आप काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है
कि टीचेबल माइंड से हमेशा कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, एकदम निश्चित रूप से। कहा नहीं जा सकता, हमेशा जिस उम्र में, रतन टाटा प्रत्येक उम्र में, प्रत्येक समय में, उस उम्र में भी जो अच्छा चीज रहता था उसको जूनियर से सीखते थे, एक्सपर्ट से सीखते थे और उतने बड़े आदमी बने। तो क्या है, शर्मलाज क्या है? यह भी कहा गया है पहले से, अगर ज्ञान हमें छोटे से भी मिलता है, बड़े से भी मिलता है, अच्छा ज्ञान है तो उसे ले लेना चाहिए, ये नहीं कि उसको ठुकराना चाहिए। किसी से भी ज्ञान ले लेना चाहिए, इसे टीचेबल माइंडसेट होना ही चाहिए। यदि हम टीचेबल माइंडसेट रहते हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमेशा बना करके रखना चाहिए। यह एनर्जी के साथ एटीट्यूड बना करके रखना चाहिए। यह जो मेरा नज़रिया है, यह नज़रिया को हमेशा हम पॉजिटिव बना करके रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम पॉजिटिव बना करके रखेंगे तो हमारे अंदर जो विचारधारा है, जो एनर्जी है, वह पॉजिटिव पैदा होता रहेगा, हमें हमेशा पॉजिटिव रास्ते में जाने के लिए प्रेरित करेगा और हम पॉजिटिव रास्ते में जाएंगे। यह एटीट्यूड नज़रिया का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में आगे बढ़ने का। स्टूडेंट, आम आदमी, चाहे कोई भी हो, उसे अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके रखना ही चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकता है। बिना एटीट्यूड का, बिना नज़रिया का नहीं बदल से, नज़रिया को चेंज करते ही रहना होगा पॉजिटिव की तरफ। जो चीज़ आया है उसे हम सीखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यह सबने किया है तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? आज साइंटिस्ट कर रहे हैं, नया नया खोज कर रहे हैं, एक चीज़ का खोज किया फिर दूसरा में लग गया, तभी तो आगे बढ़ा है देश, तभी तो लोग आगे बढ़े हैं, तभी तो हम लोग इतना ऊंचा सोच पा रहे हैं। आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है या एआई है या एंड्रॉयड मोबाइल है, उसका क्या देन है? पहले हुआ करता था क्या? पहले चिट्ठी से काम चलता था, महीनों एक चिट्ठी जाती थी। आज फेस टू फेस बात करते हैं, या कोई भी सोल्यूशन है वह हम मोबाइल से भी ले लेते हैं। तो यह नज़रिया हमें चेंज करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला बिंदु है फोकस। बिना फोकस का कुछ नहीं होता। फोकस तो हमें जीवन में बना करके ही रखना चाहिए। बिना लक्ष्य का, बिना गोल का, बिना फोकस का कोई आदमी नहीं बढ़ा है। अब फोकस करने के लिए क्या है? हम अपना एक जो टारगेट है, फोकस है, उस पर हम काम करेंगे। सबने किया है, फोकस बनाया है, तभी आगे बढ़ा है वो। तो मैं क्यों नहीं? मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता हूँ? फोकस बहुत बड़ा चीज़ है। बिना फोकस का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिना लक्ष्य का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए फोकस बना करके हमेशा रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला बिंदु है इमोशन कंट्रोल। जीवन में व्यक्ति को इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल है तो ज़्यादा नहीं, कंट्रोल में होना चाहिए। गुस्सा में लिया गया फैसला, तत्काल में लिया गया फैसला, इमोशन में लिया गया फैसला नुकसान करता है। कहा जाता है कि अगर हमें गुस्सा आया है, कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, तो एक गिलास पानी पी लें, ABCD मन में उच्चारण कर लें, बोल लें, थोड़ा सा बैठ जाएं। इमोशन कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। इमोशन में लिया गया फैसला गलत हो सकता है, इसलिए शांत भाव से, शांत मन से हमें से किसी भी चीज़ को लेना चाहिए, नहीं तो गुस्सा में लिया गया फैसला गलत हो सकता है, वह आपको जीवन में बहुत बाधा पहुंचाएगा। इसलिए इमोशन कंट्रोल में रहना चाहिए। अगला बिंदु है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए। यदि हमारा इस साल एग्ज़ाम में कम नंबर आया, क्यों आया, तो मैं किसी को, अपने माता पिता, अपने गार्जियन को ये नहीं बोलूं कि आपके चलते हुआ है, आपने मुझे संसाधन नहीं दिया, आपने मुझे पढ़ने के लिए भेजा नहीं। अगर आप समय से पढ़ते, अनुशासन में रह करके पढ़ते, आप प्रॉपर वे में तैयारी करते, जो समय देना था वो देते, तो आगे बढ़ जाते। कहीं न कहीं इसमें आपकी भी गलती है, बिना आपकी गलती का नहीं हो सकता है ऐसा। अगर आप अच्छा से करते तो ज़रूर अच्छा नंबर आता, और आज अच्छा नंबर आता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को भी लेना चाहिए। अगर मैं लीडर हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का हेड हूँ, तो हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नहीं हमें कहना चाहिए कि उसके चलते हम हार गए, उसके चलते हार गए। और हार की जिम्मेदारी ले करके उस पर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, तभी हम अगला बार जीत सकते हैं, आने वाला दिन में जीत सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जीवन में लाना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यह ब्रह्मास्त्र है, ये जितने बिंदु है हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। इसको जीवन में कोई भी बिंदु को आप उतार लीजिए और उस पर फोकस कीजिए, तो एकदम आगे बढ़ेंगे। अगला है एथिक्स, विचार। एथिक्स के साथ में, नीति शास्त्र के साथ में, नीतिगत शास्त्र के साथ में आप आगे बढ़ते रहिए। यह नीति शास्त्र है जो अगर जीवन में हम लागू करते हैं तो एकदम आगे बढ़ सकते हैं। नारायण मूर्ति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्फोसिस के मालिक, वह इन विचारों को लेकर के जीवन में आगे बढ़ गए हैं। तो क्यों नहीं हम भी एक विचार के साथ में, एक एथिक्स के साथ में, एक नीति शास्त्र के साथ में नीतिगत रूप से आगे बढ़ते रहेंगे, तो आगे जरूर बढ़ेंगे। जब हमारे पहले वाले लोग, हमारे पूर्वज इसको अपना करके आगे बढ़े हैं, तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। अगला बिंदु है नेवर क्विट, कभी हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना जीवन में। अगर हम गिरे हैं फिर जीतेंगे, गिरे हैं फिर जीतेंगे। एक चींटी से प्रेरणा मिली थी, चींटी 18 बार गिरा दीवार चढ़ने में, और फिर वह चढ़ गया, कभी हार नहीं माना। तो एक चींटी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और इस तरह से भारत पर भी आक्रमणकारियों ने विजय प्राप्त की थी। तो इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर हम हार भी गए हैं तो हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, नित्य दिन नया गीत गाता हूँ। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसा ही बोलते थे। हो सकता है मैं बोलने में गलत कर गया हूँ, लेकिन मेरा सेंस है कि हार नहीं माने। वह इतने बड़े दार्शनिक थे, कवि थे, जो कभी हार नहीं माने। उनको कौन नहीं मानता था। उनके जो राजनीतिक दुश्मन भी थे, वह भी उनकी बातों को मानते थे। तो वैसे बनना चाहिए, हार नहीं मानूंगा। यह कभी क्विट नहीं किए, लगातार प्रयास करते गए। दशरथ मांझी, जो उसकी पत्नी के मौत के बाद जो उनमें एक पावर आया कि अगर यह रास्ता अगर रहता, डॉक्टर के पास हम समय से पहुंच जाते, तो मेरी पत्नी की मृत्यु नहीं होती। और प्रण किया, उतने बड़े ऊंचे पहाड़ को अकेले बिना संसाधन के छेनी हथौड़ी कहता हथौड़ा से तोड़ दिया, रास्ता बना दिया कि आने वाला दिन में ऐसा घटना नहीं घटेगा।
अरुणिमा सिन्हा, जिनके दोनों पैर ट्रेन में एक एक्सीडेंट के द्वारा कट गया था, फिर भी वह हार नहीं मानी। वह हार नहीं मानी और हिमालय पे चढ़ करके जीत हासिल की, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, हार नहीं मानी। लोग कहते थे तुम्हारे दोनों पैर कटे में कैसे, लेकिन हार नहीं मानी। यह एग्जाम्पल है। इन 10 जो शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इन 10 ब्रह्मास्त्र में से कुछ को भी हम अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यह अगर हम अपनाएंगे, ईश्वर भी मुझे साथ देंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लाभ पहुंचाएगा, जीवन में इसको अनुपालन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामना के साथ में आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, अपने साथियों के पास में, अपने रिश्तेदारों के पास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।